श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित मौसम पतित प्रभु न पाइबे मौसम आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताय। तब कृपा तब कृपा बोले पाए चैतन्य निताय। तब कृपा बोले आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट्ट जुग
दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। चैतन्य चरितामृत क्लास आज रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन मौसम पतित प्रभु ना पाइबे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी। जमुना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय
प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 102। जहाँ क्लास श्लोक होगा वहाँ चिन्ह रखने के पहले से आनिया कृष्ण रे कोरो कीर्तन संचार। तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार। तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार। तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। बात है शब्दार्थ। आनिया लाकर कृष्ण रे भगवान कृष्ण को, करो मैं करता हूँ, कीर्तन कीर्तन, संचार आरंभ, तबे तब से यह अद्वैत अद्वैत नाम नाम सफल सफल आमार मेरा। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूँगा
आनिया अगर प्रेरित नहीं होता है, जो मैं कृष्ण को इस धरा पर अवतरण करा पाऊँगा। तात्पर्य, अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक जो झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न है, किंतु वे पूर्णांश के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में समा नहीं जाते। मायावादियों के लिए यह अचिंत्य है, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियानुभूति के संदर्भ में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पृथक पहचान खो दें। किंतु इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अद्वैत प्रभु अपनी पृथक पहचान बनाए रखकर भी श्री भगवान से अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक साथ भगवान से एक रूपता तथा भिन्नता का प्रचार किया है। चिंतनीय द्वैत भेद तथा अद्वैत अभेद अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियाँ है जो दिव्यता तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि दिव्यता सीमित शक्ति की अनुभूति से परे हैं। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचिंत्य अभेद तथा यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो कोई श्री अद्वैत प्रभु के शरण में जाता है वह सरलता से अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को समझ सकता है। हरे कृष्ण। अनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम का संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूँगा। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान इस 5 रूप में इस कलियुग में अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यदि वो स्वयं राधा कृष्ण से अभिन्न है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, फिर भी वो भक्त रूप लेकर भक्त कृष्ण है, लेकिन आए किस रूप में? भक्त के रूप में। तो इसलिए ये भक्त रूप के रूप में कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप उनकी पहला विस्तार कौन है? नित्यानंद बलराम। ये बलराम से हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी शचिसुत हैल सही बलराम हैल निताय। फिर अद्वैत आचार्य कौन है? ये महाविष्णु के अवतार चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में इनको सदाशिव के अवतार कहा गया, इसलिए मिलित अवतार माने जाते हैं महाविष्णु तथा सदाशिव के। ये पंचतत्व में तीनों विष्णु तत्व में आते हैं। हाँ, ये तीनों विष्णु तत्व में है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैताचार्य। इसके बाद राधा रानी के अवतार शक्ति तत्व में गदाधर पंडित है, और भक्त के रूप में, शुद्ध भक्त के रूप में नारद मुनि के अवतार शिवास ठाकुर है। ये कलियुग में ये 5 रूप में संकीर्तन आंदोलन को प्रचार के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि कलियुग की ये युग धर्म है। कलि काले युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना तार न है प्रवर्तन। तो इसलिए ये कलियुग के युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए ही भगवान अवतरित हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के पहले इनकी गुरु वृंदबा, इनके गुरुजन लोगों को पहले से ये धरा पर भेज दिए थे। जैसे इनके पिताजी माताजी की भूमिका निभाए कौन? सची और जगन्नाथ माता पिता की भूमिका निभाए। उसी प्रकार इनके गुरु की भूमिका ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी ये सब थे। और अद्वैत आचार्य भी बहुत बड़े थे। उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र की माने उनके समान समवयस्क थे, उसी समय के थे। लेकिन ये भी शांतिपुर में अवतीर्ण हुए हैं। यदि ये बांग्लादेश में पहले नवग्राम में इनके आविर्भाव हुए थे। कुबेर मिश्र और लाभा देवी कुबेर मिश्र को आश्रय करके अवतीर्ण हुए थे।
लेकिन ये भी जब आए थे उस समय वहाँ पर बहुत पहले से अवतीर्ण हो चुके थे धरा पर। और ये आकर देखे कि पूरा जगत नास्तिकों में भरे हुए हैं, कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर रहा है। सभी लोग देवी पूजन में लगे हुए, काली का पूजन, मांस मदिरा आहार करना, सभी प्रकार के चारों जो अवैध जो कली के चेले से बन चुके हैं, 4 प्रकार के नियम को तोड़कर अवैध संग, मांसाहार और जुआसटा खेलना, नशा करना, ये तो उनके दैनंदिन कार्य में ही समा हुआ है। और ये भगवान के नाम ही ले नहीं रहे हैं, इनके उद्धार कैसे होगा? ऐसे स्थिति देखकर समाज के ये बड़े करुणा में इनकी हृदय उत्प्रोत हो गया। किसकी? अद्वैताचार्य जी की। तो इन्होंने सोचा कि स्वयं सोचा कि मैं इनको कैसे उद्धार करूँगा। लेकिन ऐसे स्थिति को देखे कि इतनी पतित हो चुके हैं, तो वो स्वयं को सोच रहे थे कि मैं, मेरे लिए भी एक, मेरा बस में भी नहीं है, मैं इनको स्वयं, मैं कुछ उपाय करके इनको उद्धार कर लूँगा। इसलिए वो सोचते कि यदि स्वयं भगवान इस धरा पर अवतीर्ण हो जाएंगे, हाँ, तो हो सकता कृष्ण स्वयं यदि धरा पर अवतीर्ण होंगे तभी इनके उद्धार हो सकता है, नहीं तो इनकी उद्धार होना पूरा असंभव लग रहा है मुझे। हाँ, तो ऐसे अद्वैताचार्य ने मन में मन सोचते रहे कि, इसलिए कि इस श्लोक में आज जैसे कह रहे कि आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, इसलिए मैंने ही इनको अवतीर्ण करके लाऊंगा, नहीं तो इनको कौन ले गया है क्या? क्योंकि ये स्वयं महाविष्णु और सदाशिव स्वयं भगवान और भक्त सर्व के रूप में आए, तो ये भक्त अवतार के रूप में आए, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्ता अवतार, ये भक्त अवतार के रूप में आए। तो ये सोचे कि मैं ही उनको अवतीर्ण करके लाऊंगा। किसको? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, बाल कृष्ण को अवतीर्ण। आनिया कृष्ण रे करूँ कीर्तन संचार, इसलिए कहीं मैं स्वयं कृष्ण को ही लेके आऊँगा, क्योंकि कलिजुग के युग धर्म को भी उनको पता था। कृते च ध्यायते विष्णु त्रेतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायांग कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलिजुग में केवल हरि कीर्तन माध्यम से ही उद्धार होगा इनके, और तो कोई उपाय नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहते कि आनिया कृष्ण रे करूँ कीर्तन संचार, इसलिए मैं कृष्ण को अवतीर्ण करके लाऊंगा, पुकारते हुए इनको प्रार्थना करके लाऊंगा। वो अवतीर्ण होकर जो युग धर्म को प्रवर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन को स्वयं कृष्ण ही प्रवर्तन करेंगे। हो सकता ये बद्ध जीवों को, ये जितनी इतनी पतित आत्माओं की भी उद्धार हो सकता, पतित से पतित व्यक्ति को भी भगवान चाहते तो उद्धार कर सकते हैं। इसे कहते कि आनिया कृष्ण रे करूँ कीर्तन संचार, मैं कृष्ण को स्वयं अवतरित कराऊंगा और उन्हीं के माध्यम से संकीर्तन आंदोलन को पूरा पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मर नाम। हरिनाम का प्रचार पूरे पृथ्वी में प्रचार करके बद्ध जीवों को उद्धार करूँगा, तो अभी मेरे नाम सार्थक होगा। किस रूप में? अद्वैत। तबे से अद्वैत नाम सफल आमार, तभी मेरा नाम का सार्थकता हुआ। अद्वैत अर्थात जो द्वैत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अद्वैत नाम इसलिए सार्थक क्योंकि ये भगवान विष्णु से अभिन्न है। इस दृष्टिता में इनको अद्वैत कहा। ये अद्वैत इसलिए है कि ये कृष्ण से अभिन्न है, ये विष्णु तत्व में है, ये महाविष्णु के अवतार होने का कृष्ण से अभिन्न है। विष्णु तत्व को भिन्न भिन्न रूप में माना नहीं जाता, एक ही विष्णु तत्व को एक ही रूप में ही देखा जाता है। हो सकता है अन्य अन्य रूप में वो अवतरित होते हैं, लेकिन विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं देखा जाता है। तो इसलिए कहते हैं मैं इनको लेके आऊँगा, और इनके नाम तो अद्वैत है, पहले से अद्वैत है, लेकिन मेरा जीवन तभी सार्थक हो जाएगा जब मैं इनकी, यदि प्रकृति में मैं भगवान का ही विस्तार हूँ, उन्हीं के अंश हूँ, तो मैं उनको अवतरित करके ही धरा पर लाऊंगा, ये युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को सर्वत्र फैलाऊंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि अद्वैत आचार्य से तो कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए उनके लिए अद्वैत नाम सार्थक है। लेकिन ये अर्थ का दूसरा अर्थ निकालते कौन? मायावादी लोग। मायावादी इसका अर्थ का, अद्वैत का अर्थात भगवान के साथ समान है। हम समान हो गए तो भगवान ही, हम सब भगवान है। हाँ, अरे अद्वैत आचार्य जो विष्णु तत्व में है वो भगवान से अभिन्न है, लेकिन हम साधारण जीव भगवान से अभिन्न नहीं होता है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सो अहम, प्रज्ञान ब्रह्म आदि शब्द मायावादी लोग उपयोग करते हैं। सो अहम, वो जो है मैं भी
वही हूँ। हाँ, ऐसे कहते कहते वो अपने को सोचते कि हम ही भगवान हैं। इसलिए प्रभुपाद जी उसी के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं कि प्रकृति में ये भावधारा ठीक नहीं है, गलत नहीं, ये गलत है। अद्वैत आचार्य के लिए तो ये सही था, क्योंकि वो स्वयं विष्णु तत्व में थे, स्वयं भगवान। ठीक है, अद्वैत उनके नाम सार्थक है, लेकिन साधारण बद्ध जीव जो जीव तत्व में है, तो वो अपने को विष्णु तत्व के साथ समान कैसे समझ सकता है? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। हाँ, ये जीवात्मा कृष्ण का नित्य एक स्वरूप है, कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये कहीं भी रहेगा किसी ना किसी की सेवा, ये कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन जो कृष्ण को सेवा नहीं करेगा, किसी ना किसी की सेवा करेगा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने खोले शब्द में कहते थे कि इफ़ यू विल नॉट सर्व गॉड, GOD गॉड, इफ़ यू विल नॉट सर्व देन यू विल सर्व, इसको उल्टा देना चाहिए, क्या होगा? DOG डॉग। वही पाश्चात्य जगत में लोग कर रहे हैं। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर किसी ना किसी का वो स्वभाव है सेवा करना। ये नकली भगवान नहीं बन सकता, विष्णु बोलने से नहीं बन सकता, ये किसी ना किसी की सेवा करना इसका स्वभाव है। ओरिजिनली तो भगवान का ही सेवा करना इसका स्वभाव है, कृष्ण नित्य दास। लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, हाँ, फिर इसकी किसी ना किसी की सेवा करेगा। निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे, कृष्ण ते भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापुड़िया धरे। वो स्वयं भगवान बनने के लिए कोशिश करेगा तो है, सोचेगा अरे भगवान तो इतने रास रचा रहे थे और इतने सारे गोपियों के साथ मुझसे मैं भी ऐसे ना, मेरा ग्रुप बनाकर मैं भी डांस करूँगा। बोले यहाँ नहीं चलेगा, तुम जाओ फिर उधर। सब झापड़िया बहिरंग शक्ति पकड़े खींच के रखिए, यहाँ डाल देगा। भौतिक जगत में आकर फिर अपना नकली कृष्ण नकली राधा बन के फिर यहाँ घूमेंगे। हाँ, बोलेगा बस। लेकिन जीवात्मा को भी ऐसे ही सोचेगा मैं भी भगवान बन जाऊँगा, ये कभी संभव नहीं है। ऐसा अद्वैत आचार्य यदि भी वो स्वयं भगवान है, भगवान का ही अंश है, विष्णु तत्व में है, लेकिन भगवान की माने ये क्या, दो कहते हैं स्वांश और विभिन्नांश। जीवात्मा विभिन्नांश है और वो स्वांश है भगवान के जो विष्णु तत्व में है। तो लेकिन ये फिर भी अद्वैताचार्य कभी भी अपने को भगवान के रूप में परिचित नहीं किया। उन्होंने सब समय कहते थे कि मैं चैतन्य दास हैं, चैतन्य दास। नित्यानंद प्रभु की तरफ उनकी भी अभिमान था, चैतन्य दास मुई चैतन्य दास हैं। तो ये सही, ऐसे ही भावना उन्होंने आचार्य की भूमिका निभाए। अद्वैत है लेकिन दूसरे किसका, बात में क्या टाइटल लगा हुआ, आचार्य। ये कृष्ण से अभिन्न होने पर भी किसका कौन सा भूमिका निभाए, आचार्य की भूमिका, जो कि आचरण करके दूसरों को सिखाता है, वो आचार्य हैं। इसलिए वो स्वयं कृष्ण की भक्ति करके ही हम सबको सिखाए, इसलिए उनके नाम अद्वैत आचार्य। वो अद्वैत है, कृष्ण से अभिन्न है, विष्णु तत्व में है, लेकिन ये आचार्य की भूमिका निभाने के नाते हैं साधारण जीवात्मा की तरफ उन्होंने युग धर्म को आचरण करके हम सबको सिखाए। स्वयं कृष्ण की भक्ति किए और राम को भी कृष्ण भक्ति करना सिखाए। यही हम प्रकृति में प्रत्येक जीव का धर्म होना चाहिए, हैं। हम जीव का धर्म यही है, भगवान के अंश है, अंश होने के नाते पूर्ण का सेवा करना उसकी स्थिति है। ऐसी को जो भूल जाएगा, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं फिर गॉड को नहीं, गॉड सेवा नहीं करोगे, डॉग सेवा करोगे, कुत्ते की सेवा करो, किसी ना किसी की सेवा करेगा। कुत्ते को लेके जाएगा, सुबह उठकर आए, सुबह उठकर कुत्ता को जंजीर में लाने में तो उसको लेके जाएगा, कुत्ता को टट्टी कराएगा, पेशाब का, कुत्ता टट्टी पेशाब करेगा, वो खड़ा होकर देखेगा। फिर कुत्ता को ले घुमाएगा, उसको लेके आएगा, कुत्ता के साबुन लगा के कुत्ता को स्नान कराएगा। हैं, यहाँ से सालग्राम शेड़ा पर भगवान को स्नान नहीं कराएगा तो किसको स्नान कराएगा, कुत्ता को स्नान कराएगा। कुत्ता के लिए बाजार में जाएगा, मार्केटिंग करेगा, उसका फूड लेके आएगा, कुकिंग करेगा, कुत्ता को खिलाएगा। तो इसलिए प्रारंभिक दिन में जो प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में प्रचार करते थे तो कहते थे कि इफ़ यू नॉट सर्व गॉड देन यू सर्व ए डॉग, यू बिकम ए डॉग। ये हिप्पी ने खड़ा हुई कहा कि स्वामी जी व्हाट इज रॉन्ग, आई लाइक टू बी ए डॉग इन बोले अच्छा, क्योंकि वो सोचता कि आप ऐसे ही रहना तो हमको कोई घूमना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है, कहीं पैसा फिर खाना पीना सब,
अमेरिका की कुत्ता तो डनलप गद्दी में सोता है और उसका मालिक इसको सब टाइम से सब कुछ ला के जगा देता है और बैठे बैठ के आराम से है। और थोड़ा कोई आता तो थोड़ा भाव भाव करता तो बस ये अच्छा है। लोगों का चेतना इतने नीचे गिर चुका है, अभी भी है आस्ते आस्ते चेतना। तो इसलिए अद्वैत आचार्य सोचे कि मैं ये यदि प्रकृति में बद्धजीव को उद्धार करना चाहता हूँ, ये तो मेरे लिए संभव नहीं दिख रहा। यदि वो स्वयं विष्णु तत्व में, फिर बोलते कि मैं, क्योंकि उन्हें पता भी था कि भगवान का अवतीर्ण होने का समय भी आ चुका है। हाँ, पता था कि चैतन्य अभी इस युग संधि है, द्वापर युग बीत चुका है और कौन सा युग, कलि युग प्रारंभ होने वाला है। प्रारंभ हो रहा, प्रारंभिक स्तर में ये संध्या के समय है। सूर्य अस्त हो जाते, फिर घोर अंधकार आने के बीच में जो स्थान है ने जो स्थिति है इसको कहते हैं संध्या, गोधड़ी। तो इसी समय है। इसके बाद तो कलि युग प्रारंभ होगा, लेकिन इसी समय में तो भगवान भी अवतीर्ण होना का रीति है। कृष्ण आते हैं, वो जानते थे कि सब हर कलि युग संधि में तो कृष्ण आते हैं किस रूप में, युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए आते हैं। कलियुग का, कलि युग धर्म नाम संकीर्तन, इसको संकीर्तन धर्म को प्रचार करने के लिए हाँ कृष्ण आते हैं। लेकिन ये जो कलि युग है तो विशेष है। हाँ, ये विशेष कलि युग है और ये अभी सप्तम मनोन्तर के, वैवस्वत मनोन्तर के ये 28वां चतुर्युगी है। इसमें ये द्वापर आ रहा है, इसमें तो स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण भी पधारेंगे। ये सारे ज्ञान इनको पता था, किसको, अद्वैत आचार्य जानते थे। इसीलिए जानते थे वे कृष्ण स्वयं आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इनको पता था। लेकिन फिर भी लेट कर रहे, नहीं आ रहे, मैं इनको जल्दी बुला के ले आऊँगा। हाँ, ये सोचते थे। मैं इसलिए कहते आनिया कृष्ण रे करीम कीर्तन संचार, मैं इनको लाकर कृष्ण जो संचार करूँगा कृष्ण है। इसलिए उन सोचते मैं अकेले, मैं इतना वेट नहीं कर पाऊँगा, मैं अकेले, मैं कैसे भी इनको जल्दी जल्दी यहाँ पर लेके आऊँगा। हाँ, कि भगवान स्वयं कृष्ण तो आएंगे युग संधि में, और ये स्वयं युग धर्म के बड़ा प्रवर्तन करना इनके मुख्य लक्ष्य तो नहीं। और कई अंतरंग बहिरंग कारण जितने सारे चैतन्य चरितामृत में, ये चैतन्य आगे अगला चैप्टर बताएगा चैतन्य महाप्रभु का अवतीर्ण का। इसमें बहिरंग कारण अगला जो अध्याय में अंतरंग कारण की वर्णन होगा। तो इसलिए कहते जो ये बहिरंग कारण, लेकिन चैतन्य भागवत में ही कहते कि मुख्य जो कारण है चैतन्य महाप्रभु के धरा पर अवतीर्ण होना, वो है अद्वैत आचार्य के हुंकार। अद्वैत आचार्य ने जो हुंकार किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के कैसे अवतीर्ण कराएंगे, सोचते हैं। इनको गौतमीय तंत्र के एक श्लोक याद आ गया, इनको याद आया, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा विक्रीडितं तदात्मान भक्तव्य भक्तवत्सल। यदि कोई तुलसी का दल, तुलसी दल माने तुलसी मंजरी पत्ते के साथ, और जल, गंगा जल, जो उनको तो गंगा जल भी उपलब्ध था पास में, तो इसलिए गंगा जल तुलसी के साथ में यदि कोई शालग्राम की उपासना करता है, शालग्राम को गंगा जल में अभिषेक करके तुलसी मंजरी चढ़ा देता है, विक्रीडितं तदात्मान भक्तव्य भक्तव्य, भगवान उसके भक्त के पास में बेच जाते हैं। सोचते कि मैं ये इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा। इसलिए वो जो भी इच्छा प्रकट करता, भगवान इसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। यदि शुद्ध स्थिति में कोई ऐसी प्रकार भगवान सात्विक की सेवा करता है, इनको गंगा जल में स्नान करा के शालग्राम शिला को उसमें तुलसी मंजरी चढ़ा देता, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अद्वैता जगह कि ये बहुत अच्छा है। इस श्लोक को देखे कि विक्रीडितम तदात्मान, वो कृष्ण बेच जाते हैं उसके हाथ में। हाँ, तुलसी दलमात्रेण जलेन चुलुकेन वा, जल गंगा में पवित्र जल को स्नान अभिषेक करा कि तुलसी दल चढ़ा देता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने उसी मार्ग को अपनाया। इन्होंने शालग्राम शिला को संग्रह के नारायण शिला पूजा करते थे। तो भगवान नारायण शिला को प्रत्येक दिन गंगा में स्नान करा के और गंगा जल में फिर उसके ऊपर तुलसी मंजरी चंदन के साथ चढ़ाते थे, और बड़े हुंकार करके दोनों हाथ ऐसे ऊर्ध्वबाहु करते हुए आकाश को देखते हुए पुकारते थे। हाँ, गौरांग, गौरांग को पुकारते थे, अवतीर्ण होने के लिए हुंकार करते थे। इसलिए
कहा जाता है कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि यही मुख्य कारण है चैतन्य महाप्रभु को अवतीर्ण होने का। अद्वैत आचार्य के हुंकार, जो हुंकार करके जो गौरांगों को बुलाए, गौरांग उसी से वही हुंकार सुनकर अवतीर्ण हो गए हैं। ये इमीडिएट कॉज बता गया। नहीं कि तो यहाँ पर भी वो चैतन्य चरित्रामृत में भी ये कह रहे, आगे कह रहा है कि चैतन्य रे अवतारे यही मुख्य हेतु भक्ति रही छाए अवतरे धर्म सेतु। हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही कहते हैं, ये कहते कि चैतन्य अवतार रे यही मुख्य हेतु, यही मुख्य कारण है। हाँ यदियो अंतरंग कारण फिर अगला चैप्टर में बोलेंगे, लेकिन कहते कि बहिरंग कारण जितने भी और है राग भक्ति प्रचारण न अनर्वित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयित मूर्णत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय स्कंधरे स्फुरतु भुः सचिनंदन। मंगलाचरण में जैसे लिखते हैं, यहाँ कहते बहिरंग ये राग भक्ति प्रचारण करने के लिए और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रवर्तन करने के लिए ये महाप्रभु ने अवतरित हुए हैं। लेकिन यहाँ कह रहे कि तो ये चैतन्य अवतार है यही मुख्य सेतु, लेकिन मुख्य कारण जो है इमीडिएट कॉज वो है अद्वैत आचार्य का हुंकार है। अद्वैत आचार्य जो शालग्राम शिला को गंगा जल में अभिषेक करा के इनको तुलसी मंजरी चंदन के साथ सेवा किए और जोर जोर से हुंकारे फुकारे कृष्ण को अवतीर्ण होने के लिए, समय हो गया आओ अवतरित हो जाओ। तो इनकी हुंकार, इनके आह्वान को सुनकर भगवान अवतीर्ण होने के लिए तुरंत अवतीर्ण हो गए। भक्तेर इच्छा अवतरे धर्म सेतु, क्योंकि धर्म को रक्षा करने के लिए धर्म का बंध जो तोड़ गया, सेतु माने बंध है, इसको फिर दोबारा उसे अच्छे से प्रतिष्ठित करने के लिए धर्म को, तो इसलिए भक्त का भगवान अवतीर्ण होते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन करने के लिए जो कृष्ण आते हैं भक्तेर इच्छा है। कहते कि भक्त की इच्छा ये ज़्यादा बलवान है। भक्तेर इच्छा है अवतरे धर्म सेतु। यदि अन्य न कई कारण है, लेकिन भक्त के शुद्ध भक्त की इच्छा जब होता तो भगवान इच्छा भक्त का इच्छा को कभी टालते नहीं है। इसलिए भक्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए भक्त कल्पतरु व भक्त वांछा को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसी दृष्टि से अद्वैताचार्य भी ने चैतन्य चरितामृत में भी ये भी कहते, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि यही मुख्य कारण था। अद्वैताचार्य कहते कि जो संकल्प ले लिए आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, मैं कृष्ण को अवतरित कराऊंगा। कहाँ से? गोलक वृंदावन से, वहाँ से जो आए कृष्ण को मैं अवतीर्ण कराऊंगा। ये आने का समय हो गया, इनको क्यों अवतरित नहीं हो रहे? अब मैं और कितना दिन इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। इतने सारे लोग दुख भोग रहे हैं। वैष्णव इस प्रकार पर दुख में दुखी होता है। वो अपने दुख का जितनी इनको जितने उसके लिए चिंता नहीं करता, लेकिन सदा चिंतन किसके करता है? दूसरों के दुख। जैसे चैतन्य महाप्रभु के दूसरे पार्षद थे वासुदेव दत्त, जिनको प्रहलाद महाराज के अवतार भी कभी कभी माना जाता है। वासुदेव दत्त चैतन्य जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय में सारे बंगाल के भक्त गए थे चैतन्य महाप्रभु को अंतिम जो वापस आते बंगाल में वापस आ रहे थे, महाप्रभु से भेंट किए, मिले। महाप्रभु सबको वो पूछे, कहे कि मैं कुछ सबकी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ, जिसको जो वर चाहिए मांगने से मैं दे सकता हूँ। सभी भक्त लोग अपना अपनी इच्छा व्यक्त करके चैतन्य महाप्रभु से वरदान प्राप्त करी, बहुत आनंद से वापस आ रहे थे। इनके टर्न आ गया, किसके? वासुदेव दत्त। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछे कि वासुदेव कुछ मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा इच्छा अवश्य मैं पूर्ण करूँगा। वासुदेव दत्त ने क्या कहा? कहे कि प्रभु ये 84 लाख जोनी में जितने भी बद्ध जीव है, इनकी कष्ट देखकर, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये संसार में जो फंसे हुए हैं, इनके दुख देखकर मेरे हृदय विदारित हो जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। यदि आप मेरे दुख मिटाना चाहते हैं, आज यदि प्रकृति में मेरी यही इच्छा पूर्ण कर देंगे कि ये 84 लाख जोनी में सारे जीवात्माओं को जन्म मृत्यु संसार से आप मुक्त कर देंगे, ये सभी को आप गोलोक वृंदावन अपने स्वधाम में प्रत्यावर्तन करा लीजिए। और यदि आप कहेंगे इनके सारे कर्मबंधन कर्मफल वो भोग रहे हैं, बोले ये सभी के कर्मफल को भोगने के लिए मुझे ही सारे पाप की बोझा मुझे दे दीजिए, मैं इनके लिए आप प्रलय नरक में रहकर भोगना चाहता हूँ। लेकिन हे महाप्रभु,
हाँ, चरण पकड़ के महाप्रभु को कि ये इच्छा मेरा पूर्ण कर दीजिए, ये सबको भगवत धाम भेज दीजिए। ये वैष्णव के सच्चे दिल होता है। प्रभुपाद जी कहते कि वो जीसस का इस तरह प्रार्थना किया था, केवल सारी जो मनुष्य शरीर में जितने जीवात्मा है उनकी प्रार्थना की है, उनको उद्धार के लिए सोचे थे। लेकिन वासुदेव दत्त कैसे कितनी कृपालु है, ये तो 84 लाख जोनि में जितने भी प्राणी हैं सभी की कल्याण चिंतन किए, सभी को उद्धार करना चाहते थे। इसलिए वैष्णव इस प्रकार इतने दुखी पर दुख में दुखी होते हैं। अद्वैत आचार्य तो स्वयं भगवान और वैष्णव की भूमिका भी, भक्त अवतार की भूमिका निभा रहे थे। तो इसे कहते तबे से अद्वैत नाम सफल, मेरा अद्वैत नाम सफल हो जाएगा यदि मैं किसको लाऊंगा, आनिया कृष्ण रे करूँ कीर्तन संचार। यदि भगवान श्री कृष्ण को साक्षात रूप में ये धरा पर अवतीर्ण करा लूँगा, अवतीर्ण करा के फिर मैं एक संकीर्तन युग धर्म संकीर्तन आंदोलन को सर्वत्र प्रचार करूँगा, घर घर में सर्वत्र ये संकीर्तन आंदोलन को प्रचार कर पाऊँगा, युग धर्म का प्रवर्तित हो जाएगा। सभी लोग संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन में जोड़कर समस्त कलमश से रहित होकर भगवत धाम वापस जाएंगे। इसी में ही मेरी खुशी है। किसकी, कौन, अद्वैत आचार्य बा कोई भी वैष्णव, इसी से ही खुशी होता है। आप लोग खुश है ऐसा? अपने आप, अरे आपने क्या, आपने नाम, मैं यदि खुद का तो मेरे बाप का नाम होगा, मान पूर्वजों के नाम हुआ, सारे को उद्धार करने मेरा क्या जरूरत है? हाँ, अभी पितृपक्ष चल रहा था, पितृपक्ष में साथ दे के हमारे पितरों को उद्धार कर आम सबके लिए। लेकिन वैष्णव कितने दयालु होते हैं। ये केवल अपने घर बार परिवार इसके से पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को एक ही परिवार मानते हैं। प्रभुपाद जी कहे कि मैं इसलिए एक घर बनाया जिसमें समग्र विश्व निवास कर सकता है। प्रभुपाद जी केवल भी वासुदेव दत्त की तरफ पूरा जगत के कल्याण चिंतन करते थे, सभी का उद्धार। मनुष्य की तो विशेष रूप में है, और लेकिन फिर भी वो सभी के, किसी भी प्राणी के प्रति प्रभुपाद जी के हृदय कष्ट को देखकर द्रवित हो जाता था। इसलिए कोई एक मच्छर को भी प्रभुपाद जी मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मस्किटो नेट टांगते थे, ये नहीं लगाते थे क्या, ऑल आउट, क्योंकि उससे जो गैस आता है, गंध आता था, उससे मच्छर तो मरता नहीं, लेकिन उसको बहुत यंत्रणा होता है। प्रभुपाद जी तुमको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मच्छर से ये तुमको ठीक है मस्किटो नेट टांग लो, लेकिन उसको ये मत लगाओ, ये रासायनिक वस्तु है। छोटे से कीड़े से, जैसे एक ग्रास वर्म, क्या कहते हैं इसको, जो घास के ऊपर जंपिंग करने वाला, वो एक बार प्रभुपाद जी का सर्वेंट प्रभुपाद जी को बिस्तर डाल के उनके मस्किटो नेट टांग दिए वृंदावन में। लेकिन उसके अंदर देखा कि प्रभुपाद जी सोने जा रहे हैं, बाथरूम आके बस अंदर जगह देखे कि उसका अंदर एक ग्रास वर्म ऐसे जंपिंग करने वाला। तो ये तो बड़ा गुस्सा हो गया, पूरा उसको हाथ में दबा देना चाहता, तुरंत पकड़े। वह प्रभुपाद जी रुक गए, प्रभुपाद तुरंत गए मस्किटो के अंदर में आए, बहुत आसान, बहुत प्रेम से देखे उसको, बस पकड़े हाथ में, स्वयं मस्किटो नेट से बाहर आए, उसको बाहर पूरा प्रभुपाद हाउस बाहर में जाकर फिर वो गेस्ट हाउस गेट में वो सब दीवार के ऊपर घास ऐसे लत्ता था, उस लत्ते के ऊपर उसको आस्ते से रखे, फिर इसको देखे बड़े करुणा की नेत्र, फिर वापस आके अपने बिस्तर में सोए। ये है वैष्णवों की भावधारा। जानते हैं कि नहीं तो श्रवण के यहाँ हाथ में बते उसका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव का अर्थ ही जो पर दुखे दुखी होता है, दूसरों का दुख देखकर वो सहन नहीं कर पाता। ऐसे ही भावधारा गोष्ठ्यानंदी वैष्णव की होता है। ये केवल अपने सुख को नहीं केवल नहीं चाहते, सभी के सुखी रखना चाहते, सारा जगत के कल्याण की चिंतन करते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य इसकी मूलाधार है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में एक ही ड्रामा में एक्टिंग किए थे, स्कूल में जब पढ़ते थे। एक बार अद्वैत आचार्य की भूमिका एक्टिंग किए थे, लेकिन इतनी परफेक्टली उन्होंने एक्टिंग किया था, सारे लोग आंख से सब रो रहे थे, ड्रामा जितने देखने वाले। एक बोलते थे कैसे पूरा प्रभुपाद जब बुलाते थे अद्वैत आचार्य को, आह्वान करते थे, अद्वैत आचार्य बन के जब आह्वान करते थे गौरांगों को, गौरांग सागाम जैसे आह्वान करते थे, उसको देख कर वो तो आंख से अश्रु बहता था अभिनय का, लेकिन सारे लोग रो लेते थे। इसके बाद प्रभुपाद ने कभी ड्रामा में एक्टिंग नहीं किया, लेकिन
अद्वैताचार्य। इस प्रकार ये स्वयं भगवान विष्णु होते हुए भी लेकिन भक्त की भूमिका निभाए, भक्त अवतार है। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहते कि आनिया कृष्ण रे करूँ कीर्तन संचार, इसलिए कृष्ण को मैं लेकर आऊँगा तो अभी तो मेरा अद्वैत नाम सफल होगा। मुझे अद्वैत कहते हैं क्योंकि मैं इनसे अभिन्न हूँ, कृष्ण से अभिन्न हूँ, उन्हीं का ही। लेकिन यदि मैं यदि उनको अवतीर्ण नहीं कराऊंगा और कौन कराएगा? हाँ, ये कहते मेरा बस में नहीं है, इन स्वयं आएंगे भगवान, फिर मैं उनके साथ मिलके मैं भी प्रचार कार्य में आगे लग जाऊंगा, संकीर्तन आंदोलन में फिर आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास करूंगा। ये अद्वैत आचार्य के संकल्प। अद्वैत आचार्य सब समय अपने को दास अभिमान करते थे, लेकिन ऐसे ही हम देखते दृष्टि में, भौतिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से तो वो बहुत गुरु चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े थे, उनके पिताजी की उम्र में थे हैं जगन्नाथ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनको प्रणाम करते थे। किसको? अद्वैताचार्य को प्रणाम करते थे। ये उनको अच्छा नहीं लगता था, वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वरूप जानते थे, बट ये मेरा प्रभु है, ये मुझे प्रणाम क्यों करता है? कभी कभी उनके चरण छूने के लिए महाप्रभु हाथ बढ़ाते थे, अद्वैताचार्य के भाग जाते। एक बार तो महाप्रभु ने चरण स्पर्श कर लिए तो बड़ा डिस्टर्ब हो गए, बोले गए मैं चला गया शांतिपुर, मैं घर एक मायापुर में थे, शांतिपुर चले गए, बोले अभी मैं ऐसा ही कुछ करूँगा, वो जब वो जैसे मुझे अपने सेवक के रूप में, दास के रूप में स्वीकार करेगा, मुझे दंडित करेगा। हाँ, ये प्लान करके गए, जाकर उधर वो शुरू कर दिए, जोग वशिष्ठ का मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिए। हाँ, शांतिपुर में हरिदास ठाकुर देख रहे थे, हंस रहे थे, बोले इसको कुछ होने वाला है, ये क्यों चल रहा है ऐसा? तो कहने लगे कि अरे ज्ञान बड़ा कि भक्ति बड़ा, कौन बड़ा है? हाँ, सबको बोलने लगे अरे ज्ञान बड़ा, बिना ज्ञान से भक्ति थोड़ी होता है, ज्ञान बड़ा, ज्ञान बस ज्ञान का व्याख्या कर कि हाँ अद्वैत, मेरा नाम भी अद्वैत, मैं भी अद्वैत हूँ, सब समान है, हम सभी समान है, तुम भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। फिर मायावाद का पूरा प्रचार करने लगे, तो खबर सब जगह फैल गया, आके पहुँचा मायापुर में। चैतन्य महाप्रभु सुने, अच्छे ये नाड़ा बूढ़ा ये क्या चाहता है, ये मुझे यदि इसको मायावाद प्रचार करना मुझे बोला कि क्यों लेके आया? हाँ, बड़े महाप्रभु ने बड़े क्रोधित हुए, नित्यानंद प्रभु बुलाए और दोनों को साथ में, नित्यानंद को साथ में लेकर सीधा भागे, भागते हुए आए शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर पहुँच देखिए अद्वैत देखते ही दूर से आ रहे हैं, गौर निधाय आ रहे हैं, तो इनको देखकर वो आसन से उठे भी नहीं, व्यासासन में बैठे तो आराम से बैठ के और कहने लगे जोर जोर से, अरे वो क्या, वो भी जो, मैं भी वो, तुम भी वो, ये वो, सब ऐसे फैलने लगे। अब महाप्रभु तो देखते देखते और अधैर्य हो गए। हाँ, खींच लिए इनको गिरा देने चल, तो दो थप्पड़ भी लगा दिया है। तो बोले कि अरे हाँ वो मरे, बूढ़ा है, बूढ़ा मर जाएगा, वो मैंने सीता ठाकुरानी आके बाहर कहे, बोले नहीं। हाँ, तभी अद्वैत आचार्य डांसिंग करने लगे, आज आपने मुझे दास रूप में स्वीकार किया, आज आपने मुझे जिस हाथ से प्रहार किया, जिस पैर में मुझे स्पर्श किया, मुझे उस पैर सदा ऐसा ही व्यवहार में चाहिए, मुझे कभी भी वो फिर हाथ नहीं जोड़ना, मेरे चरण को स्पर्श नहीं करना है, कहकर उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तो महाप्रभु ने समझ गए, अच्छा बूढ़ा ये चाल किया है, ये जानबूझकर मुझे ऐसे क्रोधित कराया है। तो फिर महाप्रभु फिर शांत हो गए, फिर मुस्कुराए हैं, फिर उनके फिर तीनों प्रभु बैठ के प्रसाद लिए शांतिपुर में अपने और से तरह फिर। तो इसलिए अद्वैत आचार्य यदि अद्वैत है, ये गौरांग से अभिन्न थे, लेकिन सदा अपने को दास अभिमान रखते थे, सारे जीवों को आचार्य भूमिका निभाते हुए हम सबको सिखाया है कि कैसे हमारा स्थिति है और हम कैसे व्यवहार करना चाहिए, जानना चाहिए कि चैतन्य दास जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। और भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार करने का असली क्या उपाय है इस युग में? नाम संकीर्तन। ये संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के प्रवर्तित, गौर नित्य की प्रवृत्ति, ये संकीर्तन आंदोलन को सर्वत्र फैलाना है, घर घर में जैसे संकीर्तन आंदोलन फैलेगा, सर्वत्र लोग जैसे उद्धार हो जाएंगे, सुख, सभी सुखी होंगे। लोगों को प्रकृति में सुख और शांति के ऊपर यदि हम प्रचार करना चाहते तो इसकी एकमात्र उपाय है ये संकीर्तन आंदोलन को पूरा विश्व में फैलाना। इसीलिए महाप्रभु ने स्वयं फिर अपने जो सेनापति भक्त श्री चैतन्य श्री श्रील प्रभुपाद जी को भेजे
और इन्होंने आकर सर्वत्र फिर पाश्चात्य जगत में ये संकीर्तन आंदोलन को ले गए और आज सर्वत्र संकीर्तन आंदोलन का प्रचार चल रहा, लेकिन बहुत भी और भी जरूरत है। सर्वत्र ऐसे लाखों संख्या में लोग इसे जोड़ना चाहिए प्रचार कार्य को। इसी से अद्वैताचार्य जी की प्रसन्नता है, इसी से चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य पंचतत्व को हमें प्रसन्न कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 5 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए, इसका घड़ी 5 मिनट फास्ट है अभी, इसलिए 5 मिनट बाकी है। किसको कोई प्रश्न है? इधर माता जी पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि। तो कैसे वो सब क्या प्रश्न क्या बोलो? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया आपने कि भक्त प्रहलाद महाराज जी जो वसुदेव दत्त जी का अवतार है, और उनके विचार बताए कि वो चाहते थे कि संसार जो भी 84 लाख योनियां है उनमें से जो भी प्रश्न क्या बोलना चाहते हैं और कमेंट बता रहे कि हमने भी उनसे ऐसे सीखना चाहिए और ऐसा भाव रखना चाहिए। हाँ, आप पहले सीखो, इसलिए जो बोल रहे हैं उसको फिर कार्यकारी करो। हाँ, इसलिए मत बोलो कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि दंडवत आप जिंदगी में लगा नहीं पाओगे, बोलने से थोड़ी होता है। ऐसे बोलो मत, फिर जो बोलना ऐसे करोगे, ठीक है? हरे कृष्ण। तो आपसे हमें मार्गदर्शन मिला ना, इसके लिए धन्यवाद। आगे से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और कोई प्रश्न है? क्यों कहा जाता है अद्वैताचार्य क्या वासुदेव दत्त क्यों प्रहलाद महाराज के साथ क्यों तुलना किया जाता है? प्रहलाद महाराज के साथ क्या विशेषता? ये तो पूरा सारे जगत को उद्धार करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के साथ क्यों तुलना किया जाता है इनको? क्योंकि प्रहलाद महाराज के साथ क्यों तुलना किया जाता है? प्रहलाद महाराज को जब नृसिंहदेव ने आकर स्वयं बोल रहे थे, प्रहलाद बहुत दुख सहे हो, दूसरे जीवात्माओं को लेने के लिए तो मेरे दूत आते हैं, जो भी मेरी भक्ति करता है उनको लेने के लिए कौन आता है? विष्णु दूत आते, विमान आ जाता और विष्णु दूत आ जाते, इनको ले चले जाते हैं। लेकिन तुझे लेने के लिए तो मैं स्वयं आया हूँ। भगवान कहते तुम स्वयं मेरे साथ चलो, नहीं प्रहलाद महाराज जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ये है महाजन। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर, बोले मैं गुरु का मार्गानुसरण करूं या आप कहने पर स्वार्थपर हो कि आपके साथ चल जाऊं, ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज की भी यही भावधारा था, सारे बद्धजीवों को उद्धार करने का। तो इसी प्रकार भावधारा श्री प्रभुपाद जी को इसलिए बहुत कोट प्रहलाद महाराज की स्तुति से है, उसी प्रहलाद महाराज शिक्षा प्रहलाद महाराज स्तुति से बहुत कोट है, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कोट करते हैं। तो ऐसी प्रकार वैष्णव की भावधारा, गोष्ठानंदी वैष्णव की भावधारा इसी प्रकार होता है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, अपन बाहर के जो भक्तों को अधिक से अधिक माला करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? हाँ, माला करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं जिससे वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं? माला करने के लिए कैसे माला करके क्वालिटी बढ़ाए हैं? अगली फाइल माला में फिरने से जल्दी माला कंप्लीट हो गया, ये ज़्यादा सही नहीं है। सही से उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उच्चारण करें, शरण माइक ले लो उनसे, जो उच्चारण करना है फिर इसको सुनना है। और लोगों को प्रचारित करोगे भाई ये कलयुग में कोई दूसरे ऊपर आप अपनी शक्ति से नहीं कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना करना। किसको? यदि प्रकृति में आप किसी को मंगल चाहते तो उसके लिए प्रार्थना करना। किसको? कृष्ण को। हैं, कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा ये इसको आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। व्यक्ति जब स्वयं को कर्ता समझता है कुछ नहीं कर पाएगा। जो निमित्त सोचता है भगवान को सब करने में निमित्त केवल बन के कार्य कर सकता हूँ, तो फिर वो कुछ कर पाएगा। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचे कि मैं कुछ किया। कोई प्रभुपाद जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता था, आप इतने सारे विश्व में प्रचार किया, कोई आचार्य हमारा सनातन धर्म के नहीं किए।
पूरा विश्व में प्रचार किया। ऐसा कहना प्रभुपाद जी बोले मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं क्या किया, ऐसा मेरे गुरु महाराज ने किए, आए ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने किया है। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी पे सर्वत्र के हरिनाम का प्रचार होगा। आए मैं तो केवल निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, निमित्त बनो जस लाभ करो, ये भगवान की इच्छा है। तो इसलिए कभी भी हम प्रचारक को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ करूँगा, कर लूँगा, मैं इसको भक्त बना लूँगा, मैं इनको भक्त बना दूँगा, ऐसे भावना नहीं। इसलिए सब समय बद्ध जीवन के कल्याण के लिए किसको प्रार्थना करना है? कृष्ण को। कृष्ण को, जैसे अद्वैताचार्य कहते कि ये मेरा बस में नहीं है, आनिया कृष्ण ने करूँ कीर्तन संचार, कृष्ण को लाकर मैं इसका संचार, जब कृष्ण स्वयं आकर प्रचार करेंगे तो अभी ये बद्ध जीवन को उद्धार होगा। प्रचारक को सदा इस प्रकार भावना में रहना चाहिए, अपने को कभी भी योग्य नहीं माने। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सार करुणा ना हईले, कांदिया कांदिया प्राण न राखियो आर। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, और कोई प्रश्न नहीं पर समाप्त कर, ठीक टाइम से समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं प्रसाद, महाप्रसाद गोविंदे।